प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। अनेक शब्दों का मतलब है बच्चों एक से अधिक शब्द, और जब एक से अधिक शब्द के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। कि यदि बच्चों हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद होंगे तो हम अपने विचारों को संक्षेप में कह सकते हैं और लिख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्यों कहा गया, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। इस वाक्य में बच्चों विज्ञान से संबंध रखने वाले यह वाक्य का एक हिस्सा है, इसलिए इसे वाक्यांश कहा जाता है। अब इस वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो हम विज्ञान से संबंध रखने वाले को वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा वाक्य हमारा कि रजत के पिता वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। तो आइए आज हम इसके उदाहरण याद करते हैं, जिससे हमें हमारा जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी और हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने आ जाएंगे। जो बात अपने ऊपर बीती हो उसके लिए हम आप बीती शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, अनेक शब्द और साथ में एक शब्द उसका पढ़ते जाएं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएंगे आपको। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो कभी न मरे अमर, जिसके आने की तिथि न हो यानी जिसका मालूम ही नहीं है कि कब आएगा तो उसे क्या कहते हैं हम, अतिथि। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो कम जानता हो अल्पज्ञ यानी जिसको नॉलेज कम है उसको बच्चों अल्पज्ञ कहा जाता है। अभिनय करने वाला अभिनेता, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, मांस मछली खाने वाला मांसाहारी, जो कम बोलता हो मितभाषी, जिसकी तुलना न हो उसके अतुलनीय, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित। जैसे बच्चों हम इसके नीचे मान लो अंडरलाइन कर देते हैं, रेखा खींच देते तो इसको क्या कहेंगे कि यह रेखांकित है। आगे बच्चों आपको ये पूरी टेबल अच्छे से याद करनी है और घर पर अपने भाई बहन या मम्मी पापा को ज़रूर सुनानी है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो झूठ बोलता हो मिथ्याभाषी, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, दूसरों का उपकार मानने वाला, यानी किसी ने हमारा कोई अच्छा काम किया, हमारी भलाई की है तो हम उसका उपकार मानते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, नगर में रहने वाला नागरिक, शहर में रहने वाला शहरी, जो इस लोक में न हो अलौकिक। लोक का मतलब क्या बच्चों, इसे धरती का वासी न हो उसे क्या कहेंगे अलौकिक। जो विदेश को भेजी जाए निर्यात, यानी जो वस्तुएं हम अपने देश से दूसरे देश में भेज देते हैं उसे निर्यात कहा जाता है। भाषाओं की जानकारी रखने वाला भाषाविद, जिसकी तुलना न हो उसके अतुलनीय, जिसका कोई आधार न हो निराधार, सबको समान समझने वाला समदर्शी, पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पखवाड़े का मतलब क्या है बच्चों, 15 दिन, कि जो 15 दिन में एक बार होता है उसे पाक्षिक कहा जाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो दया का पात्र न हो दयनीय, जो दया का पात्र हो दयनीय,
कम खर्च करने वाला मित वही जो दूसरों का उपकार न माने, कृतघ्न। और इसी से मिलता जुलता क्या था, जो दूसरों का उपकार मानने वाला, मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो दूसरों का उपकार नहीं मानता उसको कृतघ्न कहा जाता है। जिसका आकार हो साकार, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, जो विदेश से मंगाई जाए आयात, और विदेश में भेजी जाए तो निर्यात। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, अचानक होने वाला आकस्मिक, जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित, चर्चा यानी बातचीत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही हो उसे बहुचर्चित कहेंगे। जो दो भाषाएं जानता हो दुभाषिया, दूर के सोचने वाला दूरदर्शी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला 6 माही। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, अच्छे से रिवाइज करने हैं, याद करने हैं और ज़रूर सुनाने हैं। अगली बार हम करेंगे अनेकार्थक शब्द। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।